यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज राय, शाहपुर पटोरी से आप लोग को वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आप लोग के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये वीडियो हमारा चल रहा है अलजेब्रा का। अब देखिए, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको क्या होगा कि नया वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, तो पिछला वीडियो जब हम बनाए थे तो उसमें हम कहाँ पे थे, उससे आगे हम बढ़ेंगे। पहले हम लास्ट सवाल ही लेके चलेंगे कि हम कहाँ पे थे, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। आइए, तो आप ये सवाल पढ़े थे लास्ट सवाल, लास्ट वीडियो में। फिर से बोल रहे हैं कि जो बच्चे नए हैं वो शुरू से वीडियो को देखें, क्लास 1 से वीडियो को देखें, तब समझ में आएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ये सवाल था, इसको हम बनाए थे, सॉल्व किए थे, लेकिन समझेंगे कि ऐसे बनाए थे। ये 4 है तो इसको हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 बटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम जान गए, यदि हम एक्स स्क्वायर को ए बोले और 1 बटा एक्स स्क्वायर को बी बोले तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों वैल्यू को जोड़ करके और एक बार दोनों वैल्यू को घटा करके, यही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको हम एक बार दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे और एक बार यही दोनों वैल्यू को घटा देंगे। अब आप जानते हैं, ये फिर से इसको टुकड़ा कर सकते हैं हम। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फिर से आ गया, तो इसको और छोटा कीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बटा एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दिए। अब आप जान रहे हैं, यहाँ पे x माइनस 1 बटा एक्स का मान 3 दिया हुआ है, तो स्क्वायर वाला का जब मान निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं, जो भी वैल्यू होता है उसका स्क्वायर करते हैं और माइनस होता है तो प्लस करके 2 जोड़ देते हैं, इसे प्लस 2 करते हैं। तो ये हो गया 3 के स्क्वायर 9 और 9 और 2 11। हम जान रहे हैं कि x माइनस 1 बटा एक्स का मान 3 है और यहीं पे वैल्यू x माइनस 1 बटा एक्स ही है, तो यहाँ पे हम इसका मान डायरेक्ट 3 पुट कर देते हैं। अब रह गई प्लस वाली बात, तो आप याद कीजिए, इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसमें आपको बताए हैं कि जब माइनस का कंडीशन पता हो और प्लस का कंडीशन निकालना हो तो फॉर्मूला होता था रूट अंडर इतना का स्क्वायर और प्लस में जाना है तो प्लस के 4। अब ध्यान दीजिएगा, सब वैल्यू गुना में ही है, तो 11 गुने 3 कितना होता है, 33। तो ये हो गया 33 और 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 यानी कि 13। तो 33 रूट 13 ही आपका आंसर होगा। तो आइए स्टूडेंट, उसी टाइप का ये सवाल हम बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बना दीजिएगा इसको फटाफट। खैर देख लीजिए एक बार, इसको हम फिर से एक्स स्क्वायर के पावर स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 4 है तो 2 के स्क्वायर चाहिए, 2 दूनी 4 ही होता है, 2 दूनी 4 ही होता है। फिर सब समझ गए हैं कि इसको हम ए बोलेंगे और इसको हम बी बोलेंगे, तो ये स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसका फॉर्मूला होता है एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को घटा दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम और छोटा कर सकते हैं माइनस वाले को, तो एक बार दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे और एक बार दोनों वैल्यू को हम घटा देंगे। तो जैसा कि जानते हैं, ये माइनस वाला मान है, पता है हमको 5 है, तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या कीजिए, 5 बिठा दीजिए। आपको पता है कि जो माइनस में होता है वो प्लस में जाता है जब, तो इसका कंडीशन होता है रूट अंडर इतना का स्क्वायर कीजिए और प्लस में जाना है तो प्लस के 4 कीजिए। आपको बताए हुए पिछला वीडियो में कैसे होता है। अब बताइएगा कि स्क्वायर का मान कैसे आएगा,
तो हम ये भी बताए थे कि इतना 5 का स्क्वायर कीजिए, माइनस रहेगा तो 2 जोड़ दीजिएगा और प्लस रहेगा तो 2 घटा दीजिएगा। तो यहाँ हो गया 5 के स्क्वायर 25 और 2 27। तो जान लीजिए 27 5 होता है 135 और 5 के स्क्वायर 25 और 4 29, तो रूट हो गया 29 और यही आपका आंसर हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का कुछ और सवाल लेते हैं हम। सवाल है x³ + 1/x³ बराबर में 8 हो तो पूछा है x के पावर 6 माइनस 1/x के पावर 6 का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर 3 दूनी 6, 1/x³ का स्क्वायर। तो फिर से हम अब यहाँ पे x³ को a बोलेंगे और 1/x³ को b बोलेंगे। तो यहाँ पे x³ का स्क्वायर है तो ये हो गया a² माइनस b²। तो जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है एक बार दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए, इनटू में एक बार दोनों वैल्यू को घटा दीजिए। तो यहाँ हो गया x³ + 1/x³ और इनटू में x³ माइनस 1/x³ हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि x³ + 1/x³ का मान कितना है 8 है, तो इसको हम डायरेक्ट रख देते हैं 8, डायरेक्ट वैल्यू 8 रख दिए यहाँ और गुने। आपको पता है कि प्लस वाला का मान पता है और यही सेम चीज माइनस वाला का मान निकालना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का √ इतना का स्क्वायर कीजिए और माइनस में जाना है ना तो माइनस के 4 कीजिए, प्लस में जाना होता है प्लस के 4, माइनस में जाना होता है माइनस के 4। तो यहाँ हो जाएगा 8 के स्क्वायर 64 में से 4 जाएगा 60, तो यहाँ 8 × √60 लिख सकते हैं। और उसके बाद √60 को हम तोड़ेंगे तो 4 × 15 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं इसको। तो आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2 बाहर आएगा, 2 इसमें गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और 15 का वर्गमूल नहीं बनेगा तो ये रूट में 15 ही रहेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। यही सवाल है आपका, आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अभी जैसे बनाए थे बिल्कुल सेम सवाल वैसा ही। अब हम क्या करें इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 15 के स्क्वायर माइनस 1/x के पावर 15 के स्क्वायर। तो फिर से अब हम क्या करेंगे, x के पावर 15 को a मानेंगे और 1/x के पावर 15 को b मानेंगे। तो यहाँ कहेंगे a² माइनस b², बिल्कुल उसी फॉर्म में टूट रहा है। तो कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है एक बार दोनों वैल्यू को जोड़ करके और एक बार दोनों वैल्यू को घटा करके। तो आप समझ रहे होंगे। इस बार माइनस वाला का मान पता है हमको कि 3 है, तो यहाँ पे माइनस वाला का मान हम 3 पुट कर देते हैं। देखते हैं ना, x के पावर 15 माइनस 1/x का 15 का मान, वही चीज यहाँ पे आया हुआ है तो इसका मान डायरेक्ट रख देते हैं 3, क्योंकि इसका मान 3 दिया हुआ है। अब जानते हैं कि जो चीज माइनस में है वही चीज प्लस का मान पूछता है, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का √ जो भी मान रहेगा उतना का स्क्वायर कीजिए और प्लस में जाना है ना तो प्लस के 4 कीजिए, यदि माइनस में जाना हो तो माइनस के 4 करते। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 के स्क्वायर 9 और 4 13 और इंटू 3 यानी हो गया 3√13 और यही हमारा आंसर हो गया। एक सवाल और देंगे और आप लोग बनाइएगा उसको। आइए स्टूडेंट, ये 2 सवाल आप लोग से बनना चाहिए, बिल्कुल सेम सवाल है। सवाल है कि x के पावर 31 माइनस 1/x के पावर 31 बराबर में 4 हो तो पूछ रहा है कि x के पावर 62 माइनस 1/x के पावर 62 का मान क्या होगा। उसी प्रकार से x के पावर 64 प्लस 1/x के पावर 64 बराबर 4.25। ध्यान रखिएगा ये दशमलव है, 4.25 है। तो पूछ रहा है आपसे कि x के पावर 128 माइनस 1/x के पावर 128 का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल है। आप इसमें दशमलव हटाइएगा तो बटा में 2 0 आएगा, काट कूट के इसका आंसर लेके आइएगा और बना के देखिएगा, और नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बना करके इसको डाल देंगे उसमें। धन्यवाद। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से समझ रहे हैं इसको।
तो थोड़ा सा आप लोग से हमारा भी गुजारिश है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे किसी वजह से, कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहे होंगे, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए आपकी वजह से। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से इस वीडियो को यहीं रोक करके दूसरा वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।